आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है भगवान। और भगवान के नीचे ही हमने तीन शब्द और लिखे हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। हालांकि हम इन तीन के अलावा भी कुछ और शब्द लिख सकते हैं, लेकिन भारत में इन तीन शब्दों का ब्रह्मा, विष्णु, शंकर से एक सामान्य मनुष्य अधिक परिचित है। यानी कि इन तीन शब्दों को अक्सर मनुष्य इस प्रकृति से भी जोड़ देते हैं, यानी सृष्टि की रचना, फिर उसका पालन और फिर इसका संहार से भी अक्सर जोड़ते हैं। लेकिन एक साधारण मनुष्य है अक्सर इन बातों से कुछ भ्रमित हो जाता है, क्योंकि परमात्मा के विषय हैं। देखिए, सभी आत्माएं तो अनु है। मैं भी एक पूर्ण ज्ञान नहीं रखता। एक साधारण मनुष्य कोई भी हो, जितना भी शास्त्रों का ज्ञाता हो, देखिए पूर्ण ज्ञान तो केवल परमात्मा ही रखते हैं। इसीलिए परमात्मा के लिए सर्वज्ञ शब्द इस्तेमाल होता है और एक मनुष्य के लिए या आत्मा के लिए अल्पज्ञ कहा जाता है। यानी कि हमारा आपका ज्ञान कम ही रहता है। वो अलग बात है कि उस कम में भी किसी की कम अधिक रहता है। यानी कि अलग अलग विभिन्नताएं हम संसार में देख सकते हैं। क्योंकि आज का विषय थोड़ा एक बहुत ही विस्तृत है। इस पर एक मेरे द्वारा कोई अपने विचार रखने या परमात्मा के विषयों को, परमात्मा के बारे में ही मैं अपने शब्दों द्वारा कुछ बखान कर सकूं, ऐसी तो मेरी भी समर्थ नहीं है। देखिए, शास्त्रों में भी बहुत सी बातें बताई जाती हैं और उन सभी बातों से कुछ संगति लगानी होती है। कुछ उनसे हम अपनी विवेक बुद्धि द्वारा कुछ अर्थ जोड़ते हैं और फिर उनको अर्थ जोड़ जोड़ के जो जो एक बातें हमारे आपके समझ में आती है, वो हम बातें कुछ आपके सामने रखते हैं। देखिए, संपूर्ण बात जो हमें समझ में आ जाती है, कभी कभी उन समझी हुई बात को भी समझाने में आदमी चूक जाता है। ये तो देखिए परमात्मा की एक कृपा होती है कि वीडियो बनाते समय परमात्मा हमें कैसे कैसे उदाहरण देते हैं, कैसे कैसे शब्द अंदर से प्रेरित करते हैं। फिर उन शब्दों द्वारा हम एक वीडियो विशेष में कैसे कैसे उसको समझाने में समर्थ होते हैं। और अक्सर ऐसा मेरे साथ भी होता है कि जितनी जितनी बात मेरे दिमाग में होती है, लेकिन अक्सर वीडियो बनाते समय कुछ ना कुछ बातें चूक जाती हैं। और अक्सर कभी कभी वीडियो समाप्त होने के बाद कुछ बातें याद आती हैं कि ये वाली बात तो उसमें कहना भूल गए, या ये वाली बात वहां कह देते तो और अच्छे अर्थ बन जाते। लेकिन कुछ ना कुछ देखिए कमी रह जाती है। इसीलिए तो देखिए हम अलग अलग विषय उठाते रहते हैं। अब तक हमने जो 480, 82, 85 के आसपास हमने जो वीडियो बनाई है, उसमें हमने अलग अलग आध्यात्मिक विषयों को लिया है। और सभी वीडियो में किसी एक विषय पर हम थोड़ी अधिक चर्चा करते हैं, तब अन्य विषय गौण रह जाते हैं। जबकि परमात्मा के तो सभी विषय अपने आप में ही महत्वपूर्ण है। यानी कि हमें सभी विषयों को ही एक बहुत ही एकाग्रता से सुनना होता है। इसलिए तो मैं अक्सर अपनी वीडियो में अक्सर इस बात पे जोर देकर कहता हूँ कि एक साधारण मनुष्य को अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व ही उठ जाना चाहिए, ताकि ब्रह्म मुहूर्त में चाहे वो शास्त्रों का अध्ययन करे, या किसी वीडियो द्वारा अपना ज्ञान बढ़ाए, या परमात्मा का ध्यान लगाए, जितना जितना हमने चिंतन कर दिए, यानी कि किसी भी अवस्था में अपने आप को परमात्मा से जोड़े, तो फिर ये जो अनुकूल परिस्थितियां ब्रह्म मुहूर्त की होती हैं, वो मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति करने में सहायक होती हैं। देखिए, मैंने तो अक्सर आपको इस बात पे भी बार बार कहा है कि मैं तो पिछले 20-22 वर्षों से तकरीबन 1, 1:30, 2 बजे तक उठ जाता हूँ। और पहले अक्सर मैं बहुत ही शास्त्रों का अध्ययन करता था, महापुरुषों का भी सुनता था। फिर मैंने लिखने का अपना अभ्यास रखा। फिर लिखने के साथ साथ फिर मैंने कुछ ये जो वीडियो का अब आरंभ की है, इस पे अपना ज्ञान देना शुरू किया। तो देखिए, मेरे द्वारा जैसा भी
बन पाता है, या जो जो मुझे महापुरुषों के सत्संग से या शास्त्रों के अध्ययन से या स्वयं के चिंतन से जैसा जैसा मुझे समझ में आता है, या जैसी जैसी परमात्मा मेरे पे कृपा करते हैं, मैं आपको अलग अलग आध्यात्मिक विषयों को उठाकर उस पर अपने विचार रखता हूँ। हालांकि मेरे सभी विचार प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से शास्त्रों में कही गई बातों पे ही आधारित होती है। कभी कभी कोई उदाहरण मात्र में मैं कभी कोई अपनी व्यक्तिगत बात को उदाहरण में कह देता हूँ, ताकि एक साधारण मनुष्य को परमात्मा की जो एक गूढ़ रहस्य है वो हमारे आपके समझ में आ जाए। क्योंकि परमात्मा का ज्ञान विज्ञान बहुत ही विस्तृत है। इस ज्ञान विज्ञान को हम केवल और केवल मनुष्य योनि में ही समझ सकते हैं। तो हम वर्तमान मिले हुए मनुष्य योनि में हम जितना जितना समझ लेते हैं, फिर उस समझे हुए पे हम चिंतन करते हैं, तो फिर बातें हमारे समझ आने लगती है। फिर परमात्मा की जो अलग अलग कड़ियाँ होती हैं वो हमें समझ में आ जाती है। जब समझ में आ जाती है तो फिर हमारे कर्मों में भी सुधार होता है। फिर हमारा भौतिक विषय भोग जो है, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इनसे भी सहज ही वैराग्य होने लगता है। और जैसे जैसे इन भोगों से हमारा वैराग्य होता है तो फिर परमात्मा में हमारी बुद्धि टिकने लगती है, हमारा मन परमात्मा में टिकने लगता है। वही टिकना ही आपकी हमारा वो परमात्मा से एक प्रीति कहलाती है, प्रेम कहलाता है। तो आज की जितने भी मैं बातें आपके समक्ष रखूंगा, उन सभी बातों पे आप भी अपना चिंतन कीजिए, अपनी तर्क बुद्धि से उस पर सोचना चाहिए, ताकि हम अपनी सही दिशा रख सके। देखिए, मनुष्य जीवन में अक्सर ये भी कह दिया जाता है, और मैं तो अक्सर इस बात पे जोर देकर कहता हूँ कि मनुष्य योनि पाकर हमें अपनी विवेक शक्ति जगानी चाहिए, हमें अपनी सात्विक बुद्धि रखनी चाहिए। हमें केवल अंधविश्वासों पर ही अपना जीवन नहीं बिताना चाहिए। हमें परमात्मा का ज्ञान विज्ञान, जितने भी प्रकृति के रहस्य हैं, उनको समझना चाहिए। देखिए, कभी कभी मनुष्य बिना समझे हुए भी ऐसी मान्यताओं पर चल निकलता है जो कि युक्ति संगत गलत होती हैं, या तर्क संगत सही नहीं हम पाते। तो ऐसी सभी बातों से मनुष्य को अपने आप से अलग रखना चाहिए। देखिए, मैंने बताया ना, प्रकृति के जितने भी रहस्य हैं, रहस्य क्या है, देखिए प्रकृति के ये 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। जब तक हम इन गुणों का सही सही अर्थ नहीं समझ लेते, क्योंकि ये जो संपूर्ण प्रकृति है जो आपके हमारे देखने में आती है, जिसमें आप और हम जीते हैं, जिसमें ये 4 युग बार बार पुनरावृत्ति करते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। वर्तमान में कलयुग चल रहा है। कलयुग की समाप्ति के बाद फिर से दोबारा सतयुग आएगा, फिर त्रेता युग आएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर दोबारा से कलयुग आएगा। यानी कि ये जो युगों का परिवर्तन होता है, ये सभी हमें जैसे जैसे हम शास्त्रों का अध्ययन करते रहते हैं, फिर शास्त्रों में जो जो बातें कही होती हैं, उन कड़ियों को हम जोड़ते हैं, यानी उस पर चिंतन करते हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ कि हमें शास्त्रों की बातों को भी एक तर्क संगत रूप से तोलना चाहिए, उनको अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनी बुद्धि की तराजू से तोलना चाहिए। और आप पाओगे कि शास्त्रों में कही गई एक एक शब्द 100%, देखिए 99.99% नहीं, 100% आप उनको व्यवहारिक भी पाओगे। क्योंकि शास्त्रों में जितने भी हमारे ऋषि मुनियों द्वारा उपदेश दिए गए वो सभी तर्क संगत होते हैं। वो अलग बात है कि हमारी आपकी अल्प बुद्धि के कारण कभी कभी आरंभ में उन बातों का हमें थोड़ा सही से ज्ञान नहीं होने से हम मान नहीं पाते। लेकिन जैसे जैसे हम उन शास्त्रों का समझ जाते हैं, उन बातों को हम तर्क संगत या युक्ति संगत उनकी संगति लगाते हैं, तो फिर वैसे वैसे हमें शास्त्रों पे पूर्ण रूप से विश्वास होने लगता है। और शास्त्रों पे पूर्ण विश्वास होने से ही फिर ये हमें जो भगवान की अलग अलग जो अभिव्यक्तियां हैं, ये जो ब्रह्मा विष्णु शंकर, या ऐसे ही आप अनेकों नाम सोच सकते हो। देखिए, आप अगर लिखने बैठो तो आपकी कॉपी भर जाएगी। ये सभी परमात्मा की एक अलग अलग अभिव्यक्ति हैं। देखिए, जैसे आप संसार में भी पाओगे कि एक मनुष्य है, उसके अलग अलग कितने ही नाम आप रख सकते हो। एक
मनुष्य किसी के लिए बेटा है, किसी का पिता है, किसी का पति है, किसी का मित्र है, यानी उसके इतने रूप होते हैं जबकि वो अभिव्यक्ति तो एक ही है। इसी तरह शास्त्रों में आप जैसे जैसे अध्ययन करोगे, जब मैंने भी अपने विभिन्न वीडियो में इन बातों को तर्क संगत तरीके से आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। देखिए, शास्त्रों में केवल और केवल 3 ही तत्वों की चर्चा आती है। मैं बार बार इस बात को अक्सर दोहराता रहता हूँ। चौथा कोई भी तत्व नहीं है। एक है भगवान। ये जो हम ब्रह्मा विष्णु शंकर पे भी जो एक चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास आप भाई बहनों के कई प्रकार के जो प्रश्न आते हैं, तो उन प्रश्नों से ही निकला हुआ ये एक प्रश्न है, ताकि हम जितना अधिक परमात्मा की अभिव्यक्ति से, परमात्मा की उस परम सत्ता से जुड़ जाएंगे, तो फिर ये जो प्रकृति, जब प्रकृति के जो 3 गुण हैं, या संसार में हम जितने भी जो एक विस्तार देखते हैं, या आत्मा का जो एक रहस्य है, इन बातों से फिर हमें समझ आनी शुरू हो जाती है। मैंने अभी बताया ना, शास्त्रों में 3 ही बातों की बार बार चर्चाएं आती हैं। ये जितने भी शास्त्र हैं, वेद, पुराण, उपनिषद, या और भी हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं, उन सभी बातों में घूम फिर के केवल 3 ही तत्वों की चर्चा आती है: आत्मा, परमात्मा और माया। चौथा कोई भी तत्व नहीं है। और मैं भी इन्हीं 3 तत्वों पर ही अपने विभिन्न चर्चाएं रखता हूँ। उन चर्चाओं के अलग अलग नाम इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि चर्चाएं तो खत्म नहीं होती, क्योंकि परमात्मा के तो अनंत गुण हैं, इस प्रकृति के भी अनंत रहस्य हैं। इसलिए मनुष्य जब इन सभी को एक अपने मिले हुए छोटे से जीवन में जान नहीं पाता, तो फिर परमात्मा से उसकी सहज ही प्रीति जाग जाती है। क्योंकि जब हम किसी की शक्तियों का कहो, उसके वैभव का, उसके जितने भी दिव्य गुण हैं, उनको हम समझ नहीं पाते, तो फिर उससे प्रीति होनी सहज ही संभव होती है। देखिए, संसार में भी आप देखोगे कि भौतिक जगत में अक्सर मनुष्य उन सभी से प्रभावित रहता है जिनके पास बहुत अधिक धन होता है, या कोई शक्ति विशेष होती है, चाहे कोई आर्थिक रूप से हो, चाहे कोई किसी विशेष योग्यता का मालिक हो, अच्छा गायक हो, फिल्म स्टार हो, उद्योगपति हो, राजनेता हो, या किसी भी खेल का एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हो। यानी इन सभी बातों से अक्सर मनुष्य जुड़ता है, क्योंकि हम दिव्य गुणों से सदा ही प्रभावित रहते हैं। कोई अच्छा गायक है तो हम उससे भी प्रभावित होते हैं, एक सामान्य स्तर पर। देखिए, इसी तरह परमात्मा के इतने दिव्य गुण हैं, इतने दिव्य गुण हैं कि मैं अपनी अनंत वीडियो भी इस पर बनाता रहूं, तब भी वो परमात्मा के दिव्य गुणों की चर्चा समाप्त नहीं होगी। देखिए, हम जब जब परमात्मा के एक दिव्य गुणों की चर्चा करते हैं, तो हमारा भी आपका एक सीमा आ जाती है, हम रुक जाते हैं, उसके बाद हमारे अंदर शक्ति नहीं रहती। यानी कि एक साधारण मनुष्य जब जब परमात्मा की अनंत दिव्य शक्तियों से प्रभावित हो जाता है, तो फिर परमात्मा के प्रति उसकी जो एक प्रीति है वो सहज ही हो जाती है। फिर ये जो सारी जो विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये आपको बहुत ही तुच्छ लगते हैं। जब आपको ये जो 5 विषयों के भोग ही एक बहुत ही तुच्छ नजर आने शुरू हो जाएंगे, तो फिर जो संसारी जो हस्तियां हैं, जो भौतिक जगत में, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो कोई फिल्मी स्टारा हो, चाहे कोई राजनेता हो, या किसी भी खेल का खिलाड़ी हो, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य इनको महत्व नहीं देता। कि इन सभी बातों का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ ताकि मनुष्य का भौतिक विषय भोगों से वैराग्य हो और परमात्मा के विषयों से या परमात्मा के प्रति प्रीति जगे। क्योंकि मनुष्य योनि पाकर हम जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, मनुष्य को करनी चाहिए। और ये आध्यात्मिक उन्नति तभी संभव हो पाती है कि जब हम परमात्मा से प्रभावित होंगे। अगर हम परमात्मा से प्रभावित ही नहीं होते, तो फिर अक्सर मनुष्य फिर ये भौतिक उपलब्धियों के पीछे ही पड़ा रहता है, और मिला हुआ जो जीवन का जो एक अवसर है वो यूं ही हाथ से निकल जाता है। देखिए, आज अक्सर
इन वीडियो को सुनने वाले जो मनुष्य हैं उनकी आयु 40, 50, 60, 65, 70 के आसपास है। देखिए, हम जैसे जैसे अपनी आयु के अगले हिस्से में, यानी कि हम वृद्धावस्था के अंतिम पड़ाव में होते हैं, तो ऐसे में मनुष्य की एक अंतिम जो एक गति है, जो आपके हमारे स्थूल शरीर की जो एक संभावित गति होती है, वो है मृत्यु। यानी कि आप और हम जितना भी स्थूल शरीर के रहते रहते आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, मनुष्य को करनी चाहिए, क्योंकि भौतिक उन्नति हम जितने भी कर लेते हैं वो तो मरने के साथ ही समाप्त हो जाती है। और अक्सर मनुष्य अपने जीवन में जितनी इन भौतिक उपाधियों से जुड़ता है या भौतिक पदार्थों के संग्रह करता है, वो अक्सर अपने मिले हुए जीवन में भी इन विषय भोगों को भोग नहीं पाता, क्योंकि एक अवस्था के बाद 40, 45, 50, 55, 60 वर्ष के बाद उसकी जो शरीर की, यानी कि स्थूल शरीर की इन इंद्रियों की एक शीतलता आ जाती है। तो इन विषय भोगों की उपलब्ध रहने के बावजूद भी मनुष्य इन विषय भोगों को भोगने में असमर्थ रहता है, जबकि आपको और हमें ये मनुष्य जीवन केवल और केवल परमात्मा से जुड़ने के लिए मिला है, और जुड़ने से पूर्व हमें परमात्मा को जानना होगा। और जानने के लिए ये जो आज हम जो भगवान की जो अलग अलग अभिव्यक्ति हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये ऐसे ही अनगिनत नाम हैं, जिनसे हम जितना जितना तर्क रूप से परिचित होते जाएंगे, तो फिर परमात्मा से जुड़ना आपका हमारा संभव होता जाएगा। शास्त्रों में परमात्मा के लिए कहा जाता है कि परमात्मा के पास जितना ऐश्वर्य है, विशेष रूप से गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने ऐश्वर्य का वर्णन किया है। यानी कि परमात्मा के ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं है, उनकी संपत्ति की कोई सीमा नहीं है, उनका जश एक साधारण मनुष्य तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। परमात्मा के बल का भी हम कल्पना नहीं कर सकते। परमात्मा का सौंदर्य देखिए, परमात्मा के आप जितने भी चित्र चित्रकारों द्वारा बनाए गए हैं, चाहे वो कल्पना के आधार पर ही बनते हैं, लेकिन उसमें भी सौंदर्य प्रकट करने में वो सदा ही असमर्थ होते हैं, जो कि आपको और हमारे जीवन में सदा ही एक सौंदर्य दर्शाते हैं। लेकिन फिर भी देखिए, चित्रकार की भी एक सीमा होती है। इसी तरह परमात्मा का जो ज्ञान है, आपका हमारा जितना भी ज्ञान है, शास्त्रों में कहा गया ना कि हम सभी आत्मा अल्पज्ञ हैं, जबकि परमात्मा सब कुछ जानते हैं। परमात्मा आपके बारे में भी जानते हैं, परमात्मा मेरे बारे में भी जानते हैं। आपके हमारे अनंत जन्मों में हमने जीवन में क्या क्या कर्म किए, यानी कि परमात्मा का जो ज्ञान है वो पूर्ण है। इसीलिए तो परमात्मा के लिए पूर्ण शब्द आता है। परमात्मा ही एक परम सत्ता माने जाते हैं। परमात्मा में जितना वैराग्य है, आप में और हमारे में वैराग्य उसके अंश के बराबर भी संभव नहीं है। यानी कि ये परमात्मा के ये जो एक दिव्य गुण, ये जो मैंने अभी आपको गिनाया, ये शास्त्रों में वर्णित है। परमात्मा ने स्वयं कहा है कि मेरी विभूतियों का कोई अंत ही नहीं है, ये सभी विभूतियां ही हैं। परमात्मा ने तो कहा है ना, ये पृथ्वी की गंध भी मैं हूँ, जल की तरलता भी मैं ही हूँ, अग्नि की उष्णता भी मैं हूँ। यानी कि संपूर्ण ब्रह्मांड का जितने भी गुण है वो सभी के परमात्मा एक मालिक है। यानी परमात्मा के लिए इतने इतने दिव्य शब्दों का इस्तेमाल किए, जिनको मैं एक साधारण बोलचाल में कहने में भी असमर्थ हूँ। यानी कि परमात्मा की इतनी दिव्य शक्ति है। जैसा कि आप और हम इस बात से भी भली भांति परिचित हैं कि ये जो भौतिक प्रकृति है, जो कि शास्त्रों में तो जड़ गई है, शास्त्रों में ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जिनसे ये संपूर्ण प्रकृति का जो एक विस्तार आपको और हमें दिखता है, ये 23 तत्वों में होता है। जबकि इनका जो एक मूल कारण है वो तो है 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन 3 गुणों को ही एक तत्व माना जाता है। इस एक तत्व से ही 23 तत्वों का जो विस्तार होता है, इसी में ही जो युग परिवर्तन होते हैं, ये सृष्टि का एक नियत काल होता है। जैसे आप भाई बहनों को शायद याद हो कि पहले जो एक घड़ियां आती थी उसमें चाबी भरी जाती, इसी तरह परमात्मा की एक ब्रह्म शक्ति द्वारा इसमें भौतिक प्रकृति में एक चाबी भरी होती है।
वो एक लाखों वर्ष काल की होती है, जिसमें ये युग परिवर्तन होते हैं, यानी कि सृष्टि और ये उसका जो स्थिति विशेष जिसमें आप और हम अभी जी रहे हैं, फिर ऐसे ही एक समय विशेष ऐसा आ जाता है जब इसकी प्रलय हो जाती है, यानी कि इस भौतिक प्रकृति का जिसको आज जानने में पूरे विश्व के वैज्ञानिक लगे हुए हैं, वो भी इसको एक अंश पर भी जान नहीं सके। देखिए, आज भारत में ही नहीं, पूरे विदेशों में भी एक कोरोना का एक संकट आया हुआ है। उस वायरस को ही जानने में, समझने में आज के वैज्ञानिक पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए। यानी कि इस भौतिक माया को, जो कि अपने आप में जड़ गई है, तो हम जब जड़ तत्व को ही, इस भौतिक प्रकृति को कहो या प्रकृति के जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन तत्वों को ही हम सही सही जान नहीं पाए। भले ही शास्त्रों में इनका एक विस्तार से वर्णन आता है, लेकिन एक साधारण मनुष्य है या कोई भी वैज्ञानिक भी इस भौतिक प्रकृति की तह तक भी नहीं पहुंच पाता। फिर आप और हम जो एक आत्मा है, देखिए शास्त्रों में मैंने बताया ना, 3 तत्वों की ही चर्चा आती है। पहला तत्व है भगवान, दूसरा तत्व है आत्मा और तीसरा तत्व है ये 3 गुण। इन 3 गुणों से ही 23 तत्वों का विस्तार होता है, यानी कि ये भौतिक प्रकृति 24 तत्वों की कही जाती है। इस पर भी हम पहले बहुत चर्चाएं कर चुके हैं। तो ये जो 23 तत्वों का विस्तार है, ये अनित्य है। अनित्य भले ही लाखों वर्ष का है, लेकिन इसको अनित्य कहा जाता है। जबकि जो गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको नित्य कहा जाता है। जैसे परमात्मा के लिए सच्चिदानंद कहा जाता है ना, तो सच्चिदानंद के 3 शब्द आते हैं, सत्य, चित, आनंद। इन 3 शब्दों से मिलकर ही सच्चिदानंद कहा जाता है। ये परमात्मा के लिए कहा जाता है, भगवान के लिए कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा की सत्ता में ही ये तीनों जो एक शब्दों का जो वर्णन आता है, वो परमात्मा के लिए कहा जाता है। जबकि ये जो प्रकृति के 3 गुण है, इनको केवल सत्य कहा जाता है, क्योंकि ये जो 23 तत्वों का विस्तार है, ये तो अनित्य होता है, लेकिन ये गुण सदा बने रहते हैं। इन गुणों से ही 23 तत्वों का विस्तार होता है। और एक सृष्टि काल जब पहले में बदल जाता है, तो फिर ये जो 23 तत्वों का जो जिसमें आप और हम जी रहे हैं, ये पुनः इन्हीं तत्वों में लौट जाते हैं। इसलिए ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को नित्य तत्व कहा जाता है। इसी तरह आप और हम जो आत्माएं हैं, देखिए ये 84 लाख जोनियां जो बताई जाती हैं शास्त्रों में, कही 84 लाख प्रकार के स्थूल शरीर है। ये भी आपके हमारे कुछ तो देखने में आ ही जाते हैं ना। हमने विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े देखे हैं, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां देखी हैं, पेड़ पौधे, पक्षी, पशु, अपने जीवन में हम जितने देख पाते हैं, भले ही वो हम 84 लाख में नहीं देख पाते, लेकिन वो भी अनंत है। यानी कि ये सभी 84 लाख के जो स्थूल शरीर है, इन सभी के भीतर एक आत्मा तत्व है। आत्मा को नित्य तत्व कहा जाता है, चेतन कहा जाता है, चित्त भी कहा जाता है। इसीलिए तो सत्य, चित्त, आनंद, यानी कि सभी आत्माएं चेतन है। चित्त में सत्य भी आ जाता है, क्योंकि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, इसलिए नित्य कही जाती है। और आत्मा के लिए ही कहा जाता है कि सभी आत्माएं ज्ञानवान है। भले ही आपका हमारा ज्ञान पूर्ण नहीं होता, क्योंकि आत्मा के लिए अल्पज्ञ कहा जाता है और परमात्मा के लिए सर्वज्ञ कहा जाता है। इसलिए परमात्मा का ज्ञान पूर्ण है, इसलिए परमात्मा के लिए पूर्ण शब्द का इस्तेमाल होता है। देखिए, आप और हमारी आत्मा के लिए चेतन तत्व कहा जाता है। चेतन का अभिप्राय होता है कि हम केवल अपने प्रति ही सचेत रहते हैं, हम अपने ही आत्मा के प्रति तो ज्ञान रखते हैं, लेकिन एक आत्मा को दूसरी आत्मा के प्रति वो सचेत नहीं रहती, यानी उसको ज्ञान नहीं होता। जबकि परमात्मा के लिए परम चेतन शब्द आता है। परम शब्द केवल एक सत्ता के लिए आता है। उसी को आप भगवान को, ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को, किन्हीं भी शब्दों के साथ आप परिभाषित कर सकते हो। देखिए, ये एक ही सत्ता की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। मैंने अभी आपको बताया था ना, जैसे एक मनुष्य के अलग अलग कई रूप होते हैं। वो पिता भी हो सकता है, पुत्र भी हो सकता है, किसी का मित्र भी। तो ये अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं, जबकि सत्ता एक ही है। और ये सत्ता, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि परमात्मा सर्वव्यापक है,
सर्वव्यापक सत्ता निर्गुण निराकार ही संभव है। देखिए सगुण साकार तो संभव ही नहीं। आप अगर तर्क बुद्धि से भी इस पर विचार करेंगे, यानी कि परमात्मा को इसीलिए कहा जाता है कि परमात्मा सर्वव्यापक एक सत्ता है, सब जगह मौजूद है। तो इसका मतलब यह है कि परमात्मा एक निर्गुण निराकार रूप में है, उसका कोई ऐसा रूप नहीं है। ये जो हम रूप अलग अलग दिखाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर या अलग अलग और भी देवताओं का जो हम वर्णन दिखाते हैं, या अलग अलग शास्त्रों में कई प्रकार के वर्णन आते हैं, तो वो इसलिए आते हैं क्योंकि एक साधारण मनुष्य निर्गुण निराकार के साथ जुड़ नहीं सकता। उसको जब तक एक सगुण साकार रूप एक नहीं दर्शाया जाएगा तो आरंभ में वो उससे जुड़ नहीं पाता। यानी कि आरंभ में जैसे एक बच्चों को नर्सरी क्लास की जो एक शिक्षा देनी होती है, तो उनको आकार देकर ही समझाया जाता है। आरंभ में ए फॉर एप्पल अगर उनको सिखाया जाता तो एप्पल की फोटो के साथ कहो जाए एप्पल दिखाकर सिखाया जाता है। लेकिन धीरे धीरे फिर वो ज्ञान जब ऊंचे स्तर का हो जाता है, यानी कि जब बच्चे का ज्ञान ऊपर की कक्षाओं का होता है, तब तो ए फॉर एप्पल नहीं सिखाया जाता। यानी कि हमें अपने जीवन में इस परमात्मा की जितनी भी कड़ियां हैं, प्रकृति के गुणों को समझना होगा, परमात्मा की सत्ता को समझना होगा, और आपके और मेरे भीतर जो एक आत्मा है उसको समझना होगा। क्योंकि प्रकृति तो है जड़, और जड़ अपने आप कभी क्रिया नहीं कर सकती। ये तो आप अपने दिमाग से भी सोच सकते हो कि जड़ पदार्थ में अपने आप कभी कोई क्रिया नहीं होती। देखिए जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसमें से आत्मा बाहर निकल जाती है, यानी कि अब वो शरीर कहा जाता है ना, अब तो ये शरीर जड़ है। तो जड़ में अपने आप क्रिया नहीं होती, क्योंकि अब उसमें जो चेतन शक्ति है वो तो निकल गई। घर में अगर आपके पंखा लगा हुआ है तो कोई ना कोई उसको जब चलाना होता है तो उसका कोई स्विच ऑन करना होता है, यानी कि एक चेतन सत्ता द्वारा ही उसको एक गति दी जाती है, क्रिया दी जाती है। यानी कि जितनी भी क्रियाएं हैं वो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा होती है। शास्त्रों में तो ऐसा भी वर्णन आता है जब सृष्टि का आरंभ होता है। आरंभ क्या है, देखिए हमने वैसे इन बातों की चर्चा कर ली है, क्योंकि सृष्टि का आरंभ जब इसका रचना होती है तो 3 विष्णुओं द्वारा इसकी जो एक पूर्ण रचना की जाती है। पहला बताया गया कि महाविष्णु अवतार वो एक महत्त्व को उत्पन्न करते हैं, यानी कि जो प्रकृति के जो 3 गुणों में जो पहले एक विकृति आती है वो महत्त्व द्वारा की जाती है। इसी तरह फिर आगे गर्भोदक्ष विष्णु का जिक्र आता है, फिर इसी तरह आगे क्षीरोदक्ष विष्णु का आता है, जो कि एक परमात्मा मतलब संपूर्ण ब्रह्मांडों में संपूर्ण एक पदार्थों में विद्यमान रहते हैं, उनकी सत्ता बनी रहती है। तो ये सभी जो बातें हैं, ये जितना जितना आप परमात्मा के गूढ़ रहस्य को आप जानते जाओगे, उतना उतना फिर आपको परमात्मा के बारे में फिर आपको जानकारी होती है। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मनुष्य जोनि में हजारों में कोई एक ऐसा मनुष्य होता है जो परमात्मा के विषय में सुनना पसंद करता है, परमात्मा को जानने की इच्छा रखता है। लेकिन उन हजारों में से भी कोई एक विरला होता है जो फिर परमात्मा के मार्ग पे चलता है। फिर चलने वाले भी ऐसे हजारों होते हैं जिनमें कोई एक परमात्मा तक पहुंच पाता है। यानी कि आपको और हमें परमात्मा को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य चाहता है कि मुझे 2-3 लाइनों में ही एक संक्षेप में बता दिया जाए। देखिए कुछ महीने पहले हमने 2-2 मिनट की भी कुछ वीडियो बनाई थी कुछ संक्षेप में ज्ञान देने के लिए, लेकिन उसमें मैं आपको ज्ञान देने में एक पूर्ण रूप से समर्थ नहीं था। इसीलिए शास्त्रों में यहाँ तक भी कहा जाता है कि कोई भी मनुष्य परमात्मा को, भगवान को, चाहे ब्रह्मा को, चाहे विष्णु को, चाहे शंकर को, या इसी प्रकार किसी भी परमात्मा की अनुभूति को हम तत्वतः नहीं जान पाते। इसीलिए आत्मा के लिए अल्पज्ञ शब्द का इस्तेमाल होता है, सर्वज्ञ का नहीं। हाँ, परमात्मा हमें जितने जितने जिज्ञासा के अनुसार ज्ञान दे देते हैं, फिर उतना उतना ज्ञान समझ के फिर हम परमात्मा के सम्मुख होते जाते हैं। परमात्मा की भक्ति करने में ही हमें आनंद की प्राप्ति है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि सभी आत्माएं केवल ज्ञान स्वरूप है।
आनंद स्वरूप है ही नहीं, इसलिए जो गुण आत्मा में है ही नहीं, इसलिए तो सभी आत्माएं क्या है, सदा सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहती है। और वो अज्ञानता व सुख हम केवल प्रकृति के साधनों में ढूंढते हैं, जबकि प्रकृति तो जड़ है और मनुष्य चेतन है और परमात्मा परम चेतन है। तो आत्मा और परमात्मा का तो सजातीय संबंध है, यानी कि आत्मा का परमात्मा से एक सहज ही प्रीति होना संभव है, जबकि माया तो जड़ है। इसलिए जड़ पदार्थों में हम अल्प समय के लिए सुख की प्रतीति होती है और उसी के लिए ही फिर हम बार बार प्रयत्न करते हैं, जबकि उस अल्प सुख के लिए हमें अनंत दुखों का भी झेलना होता है। क्योंकि प्रकृति में आपको और हमें इस बात का अनुभव है कि प्रकृति में अल्प काल के लिए सुख आते हैं। मैं तो अक्सर अपनी चर्चाओं में यहाँ तक भी कह देता हूँ कि आपके हमारे जीवन में सुख तो आते हैं घंटों के हिसाब से, दिनों के हिसाब से, लेकिन दुख ये तो हफ्तों के हिसाब से आते हैं, महीनों के हिसाब से आते हैं, सालों के हिसाब से आते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने तो इस संसार को, जगत को दुखालय नाम से कहा है। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने ही इस संसार को दुखालय नाम से कहा है, तो फिर आप और हम इसको सुखालय समझने की भ्रांति क्यों पाल लेते हैं? इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि परमात्मा से जुड़ते रहिए। जितना जितना ज्ञान समझ में आ जाता है, देखिए आपकी हमारी स्थूल शरीर की आवश्यकता है, इस बात से तो शास्त्रों में भी इनकार नहीं किया गया। लेकिन जब जब मनुष्य इन स्थूल शरीर की आवश्यकताओं से आगे निकलकर भोगों के लिए प्रयत्नशील होता है, तो फिर उसका समय भी नष्ट होता है। फिर इन्हीं भोगों की प्राप्ति के लिए अज्ञानतावश मनुष्य पाप कर्म कर जाता है। कभी कभी तो मनुष्य माया के ऊपर ही दोष मढ़ देता है कि माया के कारण मैं से ये पाप कर्म हो गए, जबकि मनुष्य को ज्ञान में स्थिति में रहना चाहिए, क्योंकि सतोगुण भी तो प्रकृति का ही गुण है। देखिए रजोगुण अगर हमें संसारी आकर्षण दिखाता है, तो सतोगुण हमें ज्ञान का प्रतीक है, हमें परमात्मा से जुड़ने के लिए सतोगुण में रहना चाहिए। यानी जब मनुष्य ज्ञान की स्थिति में अपने आप को स्थित कर लेता है, तो फिर उसको परमात्मा की ओर सहज ही रुचि जाग जाती है। देखिए अक्सर आपने भी देखा होगा, ये जो वीडियो जितनी भी बनती हैं, अक्सर लोग इसको एक एक झलक ऊपर से देखते हैं। कोई कोई मनुष्य रुकता है, थोड़ी सी अंदर से सुनी, दो चार शब्द बाद आगे चल दी, फिर बीच बीच में से सुन ली। और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी रुचि होती है, वो एक ही वीडियो को बार बार भी सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, यानी कि अपने ज्ञान को पक्का करते हैं। जैसे जैसे ज्ञान हमारा पक्का हो जाता है, तो फिर उसका परमात्मा के प्रति फिर सहज ही प्रीति जग जाती है। जबकि एक साधारण मनुष्य बेमन से सत्संग करता हुआ दिखाई देता है, जबकि सत्संग का उद्देश्य तो यही होता है कि एक साधारण मनुष्य के मन के अंदर परमात्मा के प्रति प्रीति जगे, यानी वो किसी भी तरह परमात्मा से जुड़े। चाहे वो ब्रह्मा से जुड़ जाए, चाहे विष्णु भगवान जी से जुड़े, चाहे शंकर भगवान जी से जुड़े, चाहे हनुमान जी से जुड़े, या किसी भी देवी देवताओं से जुड़े, गणेश जी से जुड़े, यानी कि परमात्मा ने ये अपनी अलग अलग अभिव्यक्तियां रखी हुई हैं। इसी तरह समय समय पर भगवान के विभिन्न अवतारों का जिक्र आता है, जिसमें भारत में तो भगवान श्री राम जी का जिक्र आता है, जो एक मर्यादा का संदेश देते हैं। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का संदेश दिया, यानी कि एक अलग अलग साकार रूप में समय समय पर भगवान के अवतार दिखाए गए। ये अवतार इसलिए होते हैं कि वो समय विशेष में जो वर्तमान युग चल रहा होता है, उसमें जो जो कमियां आ चुकी होती हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए, या किसी भी प्रकार की परमात्मा द्वारा कुछ लीला संदेश देने के लिए, ताकि उस समय विशेष के जो संगतियां हैं, बुराइयां हैं, उनसे हम अवगत हों। और भविष्य में आने वाले जो काल होते हैं, देखिए ये जो त्रेता युग में भगवान श्री राम जी का जिक्र आता है, या द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जी का जिक्र आता है, तो उन सभी लीलाओं का कहो या उन सभी अवतारों का वर्तमान काल में जो आप और हम कलयुग में जी रहे हैं, हम सभी के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बने होते हैं। यानी कि हम अपने जीवन में जितना भी सत्संग करते हैं, या इन विषयों पे हम चर्चाएं करते हैं, या शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो फिर हम इन
सभी जो अवतारों का भी जिक्र आता है। यानी इन सभी बातों को लेकर एक मनुष्य में सतोगुण की एक प्रधानता आने लगती है, ताकि मनुष्य का जो एक रजोगुण है वो मर्यादा में रहे। क्योंकि जब जब मनुष्य का रजोगुण बिगड़ता है तो फिर वो तमोगुण में गिर जाता है। तमोगुण में गिरने पे ही उससे पाप कर्म होने लगते हैं। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि रजोगुण मनुष्य को मर्यादा में रखना चाहिए, और सत्वगुण बढ़ाने के लिए ही आपको और हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि सत्वगुण में अपने आप को स्थित करके हमें विशुद्ध सत्वगुण, जो कि उस परम पिता परमेश्वर से हमें जुड़ना चाहिए, अर्थात हमें आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा करनी चाहिए। तब हम जितनी जितनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे निकल जाते हैं, तो फिर जो हमें जो शास्त्रों का जितना भी ज्ञान होता है वो सब कड़ियाँ हमारे दिमाग में एक स्मृति रूप में स्थिर हो जाती हैं। जैसे जैसे ज्ञान स्थिर हो जाता है तो फिर परमात्मा की भक्ति तो एक सहज रूप में होती है। हमारी आपकी जो परमात्मा की भक्ति एक स्थायी रूप में नहीं हो पाती, उसका कारण है कि आपका हमारा ज्ञान स्थिर अवस्था में नहीं आता। यानी कि ज्ञान कभी हवा के झोंके की तरह आ जाता है, तो फिर जब हम रजोगुण में आते हैं तो फिर वो उड़ जाता है, या हम तमोगुण में चले जाते हैं। यानी कि जब तक मनुष्य अपने आप को सत्वगुण में स्थित नहीं रखता, या दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो, जब तक ज्ञान हमारे कारण शरीर में एक संस्कार रूप में या स्वभाव रूप में स्थित नहीं होता, तब तक मनुष्य की एक आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, उसका ज्ञान स्थिर नहीं होता। इसी तरह भारत में ये जो ब्रह्मा विष्णु शंकर है, इनको सृजन से भी जोड़ा जाता है, और विष्णु भगवान जी को पालन पोषण से ज्ञान से जोड़ा जाता है, जबकि शंकर भगवान जी को संहार से जोड़ा जाता है। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि जब जब हम शमशान घाट में जाते हैं तो वहां अक्सर शंकर भगवान जी की फोटो लगी होती है। वो मृत्यु के देवता भी इनको कहा जाता है। यानी कि मौत के द्वारा एक संदेश दिया जाता है कि ये जो आपका हमारा जो मिला हुआ स्थूल शरीर है, उसकी जो अंतिम स्थिति है वो यही मृत्यु की है। यानी कि एक मृत्यु का संदेश देकर एक साधारण मनुष्य को एक सकारात्मक जीवन जीने का एक शिक्षा दी जाती है, ताकि मनुष्य पाप कर्मों से बचे, अपना रजोगुण मर्यादा में रखे। क्योंकि ऐसा देखा जाता है, जब जब मनुष्य के भोग अनियंत्रित हो जाते हैं, अमर्यादित हो जाते हैं, तभी तभी ऐसी स्थितियां बनती हैं कि मनुष्य उन भोगों की प्राप्ति के लिए या उन भोगों को भोगने के लिए तमोगुण में गिर जाता है, पाप कर्मों में लिप्त रहने लगता है, जिसके फलस्वरूप उसका जो मिला हुआ एक मनुष्य जीवन है वो बर्बादी की ओर जाने लगता है, उसके अधोगति होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में मनुष्य को सदा परमात्मा से जुड़े रहना चाहिए। परमात्मा की किसी भी अनुभूति के साथ, किसी भी रूप के साथ, किसी भी स्वरूप के साथ मनुष्य अपने आप को जोड़ के रखे, क्योंकि सभी की सभी अनुभूतियां हमें केवल परमात्मा का ज्ञान रूपी संदेश ही देती हैं। यानी कि परमात्मा से जुड़ने का ही आपको और हमें एक संदेश देती है। दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि भगवान की ही एक अभिव्यक्ति होती है, चाहे स्वरूप ब्रह्मा का हो, चाहे विष्णु का हो, चाहे शंकर का हो, या किसी और अन्य स्वरूप में हो। उदाहरण के लिए बर्फ हो, भाप हो या जल हो, इन तीनों में ही एक ही तत्व की प्रधानता रहती है। यानी कि परमात्मा रूपी जो एक सत्ता है वो सभी रूपों में उसकी एक अभिव्यक्ति बनी रहती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। देखिए, आज की चर्चा क्योंकि एक अलग ही किस्म से थी, क्योंकि इसमें कोई एक दायरा नहीं है, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान को या परमात्मा के स्वरूपों को एक साधारण मनुष्य द्वारा एक समझा पाना एक बहुत ही कठिन कार्य होता है। लेकिन फिर भी मैंने परमात्मा की प्रेरणा से जितना जितना मैंने अपने बुद्धि द्वारा, विवेक शक्ति द्वारा, परमात्मा की प्रेरणा से या विभिन्न उदाहरणों द्वारा आपको जैसे जैसे समझाने की स्थिति में था, मैंने अपनी तरफ से समझाने की आपको कोशिश की है। फिर भी हो सकता है मेरे समझाने में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह सकती है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा भी मांगता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं।
आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई कोई बात आपको तर्कसंगत सही नहीं लगती हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न भी लिख सकते हैं। आपका कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो, और आपकी कोई आपत्ति हो या किसी भी प्रकार का आपकी मेरी बातों पे कोई मतभेद हो, तो आप उस आपत्ति को या मतभेद को भी लिख सकते हो। और यदि मेरे बने हुए ये वीडियो आपके दिल को छूने लगे हों, आपके ज्ञान में वृद्धि करने लगे हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, आपकी दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हों, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों को जीवन जीने का अनुभव हो, आनंद मिले। इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।